एक जानिब जहां आज पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेकंड ओडीआई मैच 9 विकेटों से जीतकर पूरी दुनिया क्रिकेट के अंदर तहलका मचाकर रख दिया है। और वो तमाम लोग जो पाकिस्तान को इस ओडीआई सीरीज से पहले डन एंड डस्टेड लिख रहे थे, उन्होंने पाकिस्तान को जख्मी शेर के साथ ताबीर देते हुए कह दिया कि जनाब अब पाकिस्तान क्रिकेट जो है उसका दोबारा से रिवाइवल शुरू हो चुका है और पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जीत लेगा। तो आज ही के दिन वो भारतीय मीडिया जो पिछले 48 घंटों से ये परसेप्शन बिल्ड कर रहा था, ये मैसेज थ्रो कर रहा था कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान से छीन ली गई है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो मेक श्योर कर रहा था कि पूरी की पूरी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के अंदर हो, तो अब हालात ऐसे बने हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के अंदर नहीं होगी। और भारतीय मीडिया यही कह रहा था कि इंडियन क्रिकेट टीम जो है वो चूंकि पाकिस्तान नहीं जाएगी, हाइब्रिड मॉडल एशिया कप 2023 की तरह का जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी पर भी लागू होगा और इंडिया के जो मैचेस हैं वो आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान दुबई के अंदर खेले जाएंगे। तो पाकिस्तान ने भी अपना जो तुर्म का पता है वो आज इंटरनेशनल क्रिकेट के सामने रखा है और इस तुर्म के पत्ते को देखकर यह कहा जा सकता है कि पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 भारत से छीन ली है। किस तरह से छीनी है, ये सारी डिटेल्स आज के वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करनी है। नंबर 2, पाकिस्तान किस तरह से एक लंबे अरसे के बाद, या एग्जैक्ट बात की जाए तो 22 साल के बाद ऑस्ट्रेलिया के अंदर किसी भी तर्ज की जो सीरीज है वो जीतने जा रहा है, यह भी शेयर करूंगा। पर्थ का स्टेडियम जहां पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया थर्ड ओडीआई मैच खेला जाएगा, इस मैच की जनाब जो विकेट है वो किस तरह से बिहेव कर सकती है, माजी में पाकिस्तान ने यहां पर कितने मैचेस खेले, कितने मैचेस जीते और इस ग्राउंड को पाकिस्तान के लिए एक अच्छा ग्राउंड क्यों कहा जाता है, यह भी डिटेल्स आज के वीडियो में मैंने आपके सामने रखनी है। पाकिस्तान क्रिकेट के 3 बड़े नाम, बाबर, शाहीन, हारिस रऊफ, ये तीनों ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज शुरू होने से पहले कटहरे के अंदर खड़े थे, लेकिन अब सेकंड ओडीआई मैच के अंदर पाकिस्तान की जीत के साथ ही इन तीनों के लिए खुशखबरी है। वो क्या है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके अलावा घंटी वाला जो बटन है उसे भी दबा दीजिएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो जो है वो आप तक बर वक्त पहुंच सके। इसके अलावा आप सबसे रिपीटेडली एक गुजारिश मैं कर रहा हूं कि ये चैनल जो है ये आपके सपोर्ट की वजह से खड़ा हुआ था, लेकिन कुछ जो इस चैनल से नफरत करने वाले लोग हैं या वो लोग जिनके प्रोपेगेंडा को मैं फॉलो नहीं करता, तो उनके जनाब कुछ ऐसे एक्शंस हुए जिसकी बिना पर ये चैनल शैडो बैन का शिकार हुआ। सो अब इस चैनल को शैडो बैन से अगर आप निकलवाना चाहते हैं और आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आप इस वीडियो को लाइक करें। इसके अलावा कमेंट सेक्शन जो है उसके अंदर जो मैक्सिमम कमेंट्स हैं वो करें और आपका जो कीमती फीडबैक है वो जनाब कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी डालिएगा। अब आते हैं जनाब जो असल खबरें हैं। सबसे पहले अगर पर्थ के अंदर जहां पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया थर्ड ओडीआई मैच खेला जाना है उसकी बात की जाए तो इस स्टेडियम पर आज तक जो ओडीआई मैचेस खेले गए उनकी तादाद है 86 और इन 86 मैचेस के अंदर जो बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम है उसने 43 मैचेस जीते हैं और बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 42 मैचेस यहां पर जनाब जीत चुकी है। सो यहां पर जो भी टीम टॉस जीतेगी उसके साथ ही जो मैच का रिजल्ट है वो सामने नहीं आएगा, क्योंकि सरप्राइज यहां पर मिलते रहते हैं। इसके अलावा यहां पर जो एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर है वो एडिलेड ओवल की निस्बत 1 रन ज्यादा है। एडिलेड ओवल का जो औसत रन थे ना वो 220 थे फर्स्ट इनिंग के, और यहां पर औसत रन हैं 221 और जो मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम है उसका इससे भी कम था। सो यहां पर जनाब एक पाकिस्तान के पास अपॉर्चुनिटी है, चूंकि जो ऑस्ट्रेलिया की मेन बॉलिंग लाइनअप है वो थर्ड ओडीआई मैच के अंदर अवेलेबल नहीं होगी और पाकिस्तान के लड़के रिदम के अंदर है, फॉर्म के अंदर है। सो पाकिस्तान यहां पर ऑस्ट्रेलिया को पर्थ के अंदर शिकस्त देकर जो सीरीज है वो 2-1 से अपने नाम कर लेगा और 2002 के बाद पहली दफा ऐसा होगा कि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के अंदर किसी भी तर्ज की जो सीरीज है वो जीत रहा है। और पाकिस्तान आज तक ऑस्ट्रेलिया के अंदर टेस्ट सीरीज
जीत नहीं पाया। 1996 के बाद पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के अंदर कोई भी जो टेस्ट मैच है वो नहीं जीता, और ओडीआई मैचेस जो हैं उनमें 2002 में लास्ट टाइम पाकिस्तान ने 2-1 से जो सीरीज है वो अपने नाम की थी। इसके बाद पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के अंदर 1-2 ओडीआई मैचेस जो हैं वो जरूर जीते, लेकिन कभी भी ओडीआई सीरीज या फिर जो T20 सीरीज है वो पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के अंदर नहीं जीती। सो पाकिस्तान के पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि तारीख का जो धारा है उसको बदलें। इसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट के जो सुपरस्टार हैं बाबर आजम, उन्होंने पहले मैच के अंदर एक अच्छी कंट्रीब्यूशन की, लेकिन वो कंट्रीब्यूशन इतनी तगड़ी नहीं थी कि पाकिस्तान को जनाब वो एक जो रिस्पेक्टेबल टारगेट है वहां तक पहुंचा पाए। लेकिन फिर भी उनका कॉन्फिडेंस जो है वो चूंकि वापस आ रहा है, तो अब ये कहा जा रहा है कि बाबर आजम भी चूंकि पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ खेल रहे हैं, तो ये पाकिस्तान के पास एक प्लस पॉइंट है। प्लस शाहिन शाह अफरीदी जो एक लंबे अरसे से नई गेंद के साथ पाकिस्तान को विकेट लेकर नहीं दे रहे थे, अब चूंकि उन्होंने नई गेंद के साथ विकेट लेकर देना शुरू कर दी हैं, सो अगेन जो पुराना शाहीन है, जो भूखा शाहीन है, जो पहले ही स्पेल के अंदर अपोजिशन टीम के ऊपर टूट पड़ता था, वो चूंकि वापस आ गया, तो पाकिस्तान जीत जाएगा। इसके अलावा हारिस रऊफ, उनके हवाले से भी बड़े लोगों ने कहा कि टेपिया है, इसको टीम से बाहर निकालो, ये तो रन लीक करता है। लेकिन पहले ओडीआई मैच के अंदर भी पाकिस्तान को गेम के अंदर हारिस रऊफ वापस लेकर आए, फिर सेकंड ओडीआई मैच के अंदर तो उन्होंने 5 विकेटें हासिल की। और इसके अलावा जो पाकिस्तान के ओपनिंग पेयर है, चूंकि तारीख में पहली दफा इस ओपनिंग पेयर ने मोर देन 100 रन की जो ओपनिंग पार्टनरशिप है वो बिल्ड किया। सो पाकिस्तान के जितने भी लड़के थे जिनके हवाले से ये था कि जनाब इनको टीम से आउट कर देना चाहिए, वो चूंकि अब दोबारा फॉर्म के अंदर वापस आ चुके हैं। और फिर मोहम्मद रिजवान फर्स्ट ओडीआई मैच के अंदर उनकी कप्तानी ने मुझे इंप्रेस नहीं किया था, और मैंने कैटेगोरिकली बोला कि मोहम्मद रिजवान जनाब उस तरह से कप्तानी नहीं कर पाए जिस तरह से उनके बारे में बातें की जा रही थी। लेकिन सेकंड ओडीआई मैच के अंदर जिस तरह से उन्होंने अपने बॉलिंग ऑप्शंस को एक्सप्लोर किया, जिस तरह से उन्होंने अटैक किया, तो जनाब मोहम्मद रिजवान की जो कप्तानी है उसने भी पाकिस्तान की जीत में कलीदी किरदार अदा किया। सो अब पाकिस्तान की सारी चीजें चूंकि इन लाइन आ चुकी हैं, सो पाकिस्तान यहां पर तारीख जो है वो रकम करने जा रहा है। और यही खुशखबरी है कि जिन लड़कों को कहा जा रहा था कि इनको टीम से आउट कर देना चाहिए, अब उन्हीं लड़कों के हवाले से कहा जा रहा है कि यही पाकिस्तान को 22 साल के बाद ऑस्ट्रेलियावी सरजमीन जो है वहां पर सीरीज जितवाएंगे। इसके अलावा अब चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की बात की जाए, देखें सबसे पहले जो भारतीय मीडिया है उसकी जानिब से जून 2024 में जब T20 वर्ल्ड कप का फाइनल था, तो यह खबर फ्लोट हुई कि पाकिस्तान ने एक अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब हैं वो वेस्ट इंडीज के अंदर फाइनल देखने के लिए नहीं गए थे, और इसी चीज को लेकर कहा गया कि पाकिस्तान मिस द ट्रिक। अगर पाकिस्तान यहां पर आता, बाकी बोर्ड के साथ गुफ्तगू करता, तो पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो मुकम्मल अपने मुल्क के अंदर होस्ट करने का जो जनाब एक इंडिकेशन है वो मिल जाती। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जुलाई के अंदर जो एजीएम मीटिंग हुई, वहां पर जो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 है इसका जो बजट है वो अप्रूव करवाया। भारतीय मीडिया ने इनिशियली कहा कि बजट अप्रूव नहीं हुआ, फिर बाद में इन्होंने कहा कि एडिशनल रकम जो है वो अप्रूव की गई है। देन जो लास्ट 48 आवर्स है, इनमें देखा जाए तो पूरे का पूरा भारतीय मीडिया जो है वो एक ही बात करता हुआ नजर आ रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी तो पाकिस्तान के हाथ से निकल गई, और प्लान बी प्लान बी प्लान बी के ऊपर काम किया जाएगा। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से कोई कैटेगोरिकल जो स्टेटमेंट कहा जा सकता है वो नहीं आई हुई थी, सो हम भी वेट कर रहे थे। तो अब ये स्टेटमेंट आ गई है, और जो सोर्सेज ने बताया है वो भी चीज यही है कि पाकिस्तान खड़ा हो गया। पाकिस्तान ने आईसीसी को कह दिया कि जनाब चैंपियंस ट्रॉफी होगी तो पाकिस्तान के अंदर, और अगर आपने कोई एडवेंचर करना है, एडवेंचर इन द सेंस के चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस पाकिस्तान से आउट करवाने हैं, तो फिर हमारे पास भी कुछ है जो हम अपनी पॉकेट के अंदर रखकर बैठे हुए हैं, और अगर वो हमने शो कर दिया ना तो फिर मामलात खराब हो जाएंगे। प्लस जो स्टेटमेंट आई है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अगर यह कहा जाता है कि चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पर खेली जाएगी, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जाएगा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फिर एक रिस्पांस देगी, और उस रिस्पांस के तनाजुर में सारे काम किए जाएंगे। तो इस वक्त जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है उसके अंदर मोहसिन नकवी साहब वजीर दाखिला की चेयर के ऊपर बैठे हुए हैं, और वजीर दाखिला की जो चेयर है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है किसी भी गवर्नमेंट के अंदर। सो मोहसिन नकवी चेयरमैन पीसीबी, मोहसिन नकवी वजीर दाखिला। सो अब जो गेम है ना
वो एक्चुअल में जो मुझे समझ लग रही है वो ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट के पास ऑप्शंस हैं कि एक तो वो जो अगले साल भारत के अंदर इवेंट खेले जाने हैं T20 वर्ल्ड कप और उसके अलावा एशिया कप, उसके बारे में अभी से कह देंगे कि हम नहीं आएंगे। नंबर 2 ऑप्शन पाकिस्तान के पास ये है कि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के जितने भी मैचेस पाकिस्तान को मिलते हैं उनको अपने मुल्क के अंदर ऑर्गेनाइज करवाए, और भारत अगर पाकिस्तान के अंदर नहीं खेलना चाहता तो ठीक है, आप ना खेलें। लेकिन जब पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच आएगा, जो रेवेन्यू जनरेट करने वाला मैच होता है, तो उस मैच से पाकिस्तान पीछे हट जाएगा। पाकिस्तान वो मैच नहीं खेलेगा। अगर पाकिस्तान वो मैच नहीं खेलेगा और पाकिस्तान ने ये चीज आईसीसी के सामने रख दी तो आईसीसी घुटने टेकने पर मजबूर होगा। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ये जो चर्चे करते हैं ना कि देखें जी, हम तो दुनिया क्रिकेट के सबसे अमीर तरीन क्रिकेट बोर्ड हैं और हम आईसीसी को रेवेन्यू देते हैं, तो एक्चुअल में जो आईसीसी इवेंट होता है इसमें जो रेवेन्यू जनरेशन होती है वो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया फाइनल से भी उतनी नहीं हुई थी 2023 के वर्ल्ड कप में जितनी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच से हुई थी। जाके आप स्टैट्स निकाल लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। और इंडिया के जो अपने बिजनेस हाउसेज हैं उनके मुताबिक पाकिस्तान वाले मैच से, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच से भारत सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है। ब्रॉडकास्टर सबसे ज्यादा रेवेन्यू पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच की वजह से आईसीसी को देते हैं, और फिर जनरेशन जो उनकी रेवेन्यू की होती है वो भी पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच से होती है। सो जो ब्रॉडकास्टर्स हैं वो फिर आईसीसी को कहेंगे कि हमारा तो नुकसान हो रहा है, आप नुकसान भरें, तो आईसीसी फिर भारत को कहेगा कि आप उनकी वजह से नुकसान हुआ है तो आप भरें। नहीं, आईसीसी फिर जो बीच वाला रास्ता है ना वो निकालेगा, और बीच वाला रास्ता इस वक्त यही नजर आ रहा है कि इंडियन टीम पाकिस्तान आएगी। और जुलाई के अंदर जब एजीएम मीटिंग हुई थी उस वक्त भी अनऑफिशियली तौर पर बीसीसीआई की जानिब से कहा गया था कि जनाब रंडी रोना हम मीडिया के ऊपर रोएंगे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हम चैंपियंस ट्रॉफी 2025 खेलने के लिए पाकिस्तान आएंगे। सो अभी तक बीसीसीआई के किसी ऑफिशियल की जानिब से यह नहीं कहा गया कि हमने रिटर्न या ऑफिशियली आईसीसी को बता दिया कि हम खेलने नहीं जा रहे। हाँ, मीडिया के अंदर सोर्सेज को कोट करते हुए बड़ी बातें की जा रही हैं, लेकिन हकीकत यही है कि इंडियन टीम विल कम टू पाकिस्तान और पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 भारत का जो हाइब्रिड मॉडल है उससे छीन ली हुई है। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।